उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को छाता विधानसभा के गांव तरोली में विशाल जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने प्रभावी मतदाताओं को रिझाने के लिए छाता के गांव तरोली को चुना, जहां पर ठाकुर बहुल्य मतदाता भारी संख्या में है। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया और योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो वह युवाओं को स्मार्ट बनाने का काम करेंगे। 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। तो वहीं छाता के गांव पैगांव में हुई रामवीर प्रधान की हत्या पर उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आरोपियों के तार विवाद से जुड़े हुए हैं और जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आगे चौधरी लक्ष्मी नारायण के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करने की अपील की और कहा कि जो यहां से कमल के फूल पर बटन दबाकर जाएगा वहां आपको भाजपा की सरकार मिलेगी। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां बुंदेलखंड का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां कलही मंदिर में तीसरी बार चोरों ने प्रमुख द्वार का ताला तोड़कर दान पेटी में लूट की वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सोमवार और मंगलवार के दरमियान रात 1 बजे चोर तड़के 3 बजे की चोरी के लिए प्रयुक्त हथियार से लैस होकर मंदिर के अंदर घुसे और उन्होंने दान पेटी का ताला तोड़ा और 1 घंटे के अंदर मंदिर के अंदर रखा सभी सामान नव वर्ष मकर संक्रांति पर आए श्रद्धालुओं द्वारा दान पेटी में डाले गए दान का सफाया कर फरार हो गए और सुबह 4 बजे सारी राशि लेकर चंपत हो गए। अब सवाल ये उठता है कि 1 माह बीत जाने के बावजूद भी नव वर्ष मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं द्वारा दान को समय पर रहते दान पेटी से निकाल लिया जाता है तो ये घटना शायद नहीं होती, लेकिन बार बार वही गलती होती है। जहां मां कलही मंदिर पन्ना जिले के महत्वपूर्ण मंदिरों में शुमार है तथा साथ ही शासन का मंदिर और यहां पर 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी तैनात है और पिछले 6 वर्षों में तीसरी बार ऐसी घटना सामने आई है जब इसी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एसडीएम कुशल सिंह गौतम, एसडीओपी अभिषेक गौतम, तहसीलदार ज्योति राजपूत समेत तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया गया। यहाँ पे कलही माता मंदिर चोरी हुई है और इस संबंध में आए थे। एक्सपर्ट टीम भी बुलाई गई थी जो डॉग स्क्वाड है और एफएसएल टीम फिंगरप्रिंट जिसमें एक्सपर्ट होते हैं वो आए हैं। उन्होंने इसमें जो भी एविडेंस कलेक्ट हुए हैं वो लिए हैं वहाँ से। साथ ही साथ बल हमारा तत्काल पहुँच गया था, टीआई साहब पहुँच गए थे, मैं भी आया हूँ। सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे फ्रंट फेसिंग है जिसमें उसकी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं उसका भी हमने एनालिसिस किया है क्या उसकी टाइमिंग है, उस आधार पर उसके कद काठी के आधार पर इसको ट्रेस करने का प्रयास किया है। चूक कहाँ हुई सर? ये चूक तो ये कहेंगे ऑल्दो पुलिस की तरफ से जो गश्त टीम है सब इंस्पेक्टर अंजलि का यहाँ पे मूवमेंट भी है, ग्रुप में फोटो भी डाली है। ऑल्दो मूवमेंट रहा है गश्ती का, चूक इस एंड पे अपन कह सकते हैं कुछ कैमरे भी सामने होने चाहिए थे। साथ में यहाँ पे जो गार्ड रुकती है वो बिना थाने को इन्फॉर्म किए अवकाश पे गई थी इसकी, और इसमें दिखवा रहे हैं कि क्यों वो चले गए, क्यों बिना बताए उसकी संबंधित थाने को सूचना क्यों नहीं दी गई, उसकी भी जानकारी हम एकत्रित करा रहे हैं। 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल सख्ते में हैं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान भी तेज किया गया है, जिसको लेकर नैनीताल विधानसभा सीट से भाजपा, कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के द्वारा घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। नैनीताल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्यत के द्वारा घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया गया और बुधवार को नगर के मल्लीताल भाजपा चुनावी कार्यक्रम में करीब 100 लोगों के द्वारा भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की गई। प्रत्याशी सरिता आर्य ने भाजपा में शामिल हुए लोगों का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में वे आभार व्यक्त करती है कि पार्टी के द्वारा उन पर भरोसा जताया गया है। संयोजक सम्मानित जो पहले छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं मोहित रौतेला जी, मैं आभार प्रकट करूंगी कि आपने 100 से ज़्यादा यहाँ युवाओं को यहाँ पे ज्वाइन करवाया और कई महिलाएं हमारी सम्मानित जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करूंगी। हम लोग युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे। इन संकल्पों के साथ आज जिस तरह से युवाओं ने और महिलाओं ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं तहे दिल से आभार प्रकट करूँगी और युवाओं को विश्वास दिलाती हूँ और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूँ कि आप जो भी कार्य कहेंगे आपके हमेशा मैं तत्पर रहूँगी। और आप आजकल 14-15 दिन में मोबाइल नहीं उठा पा रही हूँ, इसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ सभी अपने भाई बहनों से भी, अपने कार्यकर्ताओं से भी। लेकिन 14 तारीख के बाद मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि 14 तारीख को हमारे वोटिंग है, उस दिन आप लोग शिवरात्रि भी है, मैं वैलेंटाइन डे भी है,
सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि 14 तारीख को आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और यहाँ से अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग जिताएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आज आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, मैं आपका आभार प्रकट करूंगी। महिला मोर्चा का भी और युवा मोर्चा मोहित जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि आपने आज जो बच्चों को सदस्यता दिलाई, और आपके जो भी कार्य होंगे हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। और आपको विश्वास दिलाती हूँ, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसी महिला को विश्वास कर कर मुझे यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया है, मैं उसमें खरी उतरूँगी और सबका कार्य करूँगी। सबसे मिलजुल कर हम लोग यहाँ पर नैनीताल विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। और नैनीताल एक हमारा पर्यटक सिटी है, यहाँ का ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे हमारी बलिया नाला वाली रोड हो, हमारी पार्किंग हो, जो कार्य अधूरे हैं, क्योंकि पिछले विधायक भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अभी तक कार्य किए हैं हमारी पार्टी ने किए हैं, और आगे भी मैं विश्वास दिलाती हूँ सरकार से, और यहाँ की विधायक बनकर मैं यहाँ के कार्य करूँगी और अपने कार्यकर्ता और अपने जनता के कार्यों को करने के लिए तत्पर रहूँगी। धन्यवाद। आगामी चुनाव के चलते चौकी इंचार्ज अमित कुमार राणा ने गांव घर जाकर फ्लैग मार्च निकाला। बता दें, चुनाव आते ही अलीगढ़ की सड़कों पर भी यही नजारा देखने को मिला, जिसको लेकर अब पुलिस और प्रशासन दोनों अलर्ट पर है, जहां हर प्रतिदिन पैदल मार्च और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में पनेठी चौकी इंचार्ज अमित कुमार राणा ने सीआरपीएफ और पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही ग्रामीणों को चुनाव के संबंध में जानकारी दी और बताया कि कोई भी प्रत्याशी आपके ऊपर वोट का दबाव लेकर आए तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। आपको बता दें, पुलिस ने जान के बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव अधोन, बलीपुर, नगला पूसा, नगला, जुल्लूपुर, सीहोर जैसे तमाम गांवों में फ्लैग मार्च किया।